नमस्कार विद्यार्थियों। समाजशास्त्र की कक्षा में आज हम एक भारतीय समाजशास्त्री राधा कमल मुखर्जी के मूल्यों का समाजशास्त्र पर चर्चा करेंगे। राधा कमल मुखर्जी, जिस तरह से अगस्त काम को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, पैट्रिक गिडिंग्स ने भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत की थी, उसी तरह से राधा कमल मुखर्जी उत्तर भारत के समाजशास्त्र के जनक के रूप में, पितामह के रूप में जाना जाते हैं। आप कलकत्ता के रहने वाले थे। 7 दिसंबर 1889 को कलकत्ता के बहरामपुर में आपका जन्म हुआ था। पिताजी वकील थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में आपकी स्नातक शिक्षा हुई। इसके बाद आप लगातार अध्ययन करते रहे। गंदी वस्तुओं पे आपने काम किया। इकोनॉमिक्स में आपका शुरू से ही रुझान था। अर्थशास्त्र की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान था। आप बहरामपुर में व्याख्याता भी नियुक्त हुए। इसके बाद आप चले गए लखनऊ। तो महाविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी करने के साथ साथ ही इनका इतिहास में अरस्तु, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर, हाउस, गिडिंग्स का इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। इतिहास में वर्कले थे, टेन थे, लीची थे, एक्टन थे, ये इनका अध्ययन करते रहे। और 5 साल तक आपने अर्थशास्त्र विषयक बातों पे काफ़ी चर्चा की थी व्यायाम के। इनका जो पीएचडी थी, ये शोध कार्य थी प्रथम, वो था फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। बाद में ये धीरे धीरे भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत पे इन्होंने काफ़ी व्याख्यान दिए हैं। और कलकत्ता ने ही 1920 में इनको भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। 1921 में हमारे लखनऊ स्कूल ऑफ सोशलॉजी, जिसके नाम से जाना जाता है, लखनऊ विश्वविद्यालय, उसमें आप अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का आपने शोध कार्य और अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। 1945 से 47 तक आप सिंधिया घराना ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रहे। 1955 से 58 की अवधि में आपकी योग्यता को देखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद पे भी आपको रखा गया। और अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने यहाँ पे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन नाम के एक संस्था के निदेशक बनाए गए। अगस्त उनमें आप 1968 में आपकी मृत्यु हुई। आपकी कुछ किताबें महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेटिक ऑफ द ईस्ट, बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स, सिविक्स, रीजनल सोशलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, द थ्योरी ऑफ आर्ट, मिस्टीरियम, मैन एंड हैबिटेशन, सोशल इकोलॉजी, डायनेमिक ऑफ मॉरल, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, फिलॉसफी ऑफ पर्सनालिटी, डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, फिलॉसफी ऑफ मैन, द सॉन्ग ऑफ सेल्फ सुप्रीम। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा सिद्धांत जिसके लिए जाने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी, वो है मूल्यों का समाजशास्त्र, थ्योरी ऑफ वैल्यूज, सोशलॉजी ऑफ वैल्यूज। मूल्यों के सिद्धांत के रूप में आपका कहना था कि मूल समाज की पहचान है, मूल समाज की आधारशिला है। राधा कमल मुखर्जी के जो अध्यापन था या रिसर्च थी, वो पूर्व और पश्चिम की विचारधारा का उन्होंने एक समन्वय, सिंथेसिस स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृतियाँ पूर्व की संस्कृति और इंग्लैंड के द्वारा जो आई थी विदेशों से पश्चिमी संस्कृति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन कराए। इनको इन्होंने एक नई थीसिस स्थापित करी। ये कहते थे समाज में, वो कहते हैं, उनका कहना था, चूंकि मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बोले बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ उन्होंने उसमें और एक चीज जोड़ी कि समाज सामाजिक संबंधों के जाल होने के साथ साथ सहयोग और संघर्ष का भी जाल है। यानी प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष के ताने बाने से समाज बनता है। और जिस दिन सहयोग की मात्रा अधिक होती है जिन समाजों में, वहाँ सामाजिक संबंधों का हमको आनंद मिलता है। लेकिन कभी कभी समाज के अंतर्गत कुछ व्याधिकियाँ आ जाती हैं। वो व्याधिकियाँ जब बढ़ती जाती हैं, व्याधिकियों के बढ़ने से, व्याधिकियों के इंक्रीजिंग से समाज के अंतर्गत संघर्ष होने लगता है। और संघर्ष होने से समाज की सामाजिक व्यवस्था जो है हमारी, उसमें उसका सुदृढ़ीकरण जो है कमजोर होने लगता है। दूसरी ओर कहते हैं कि अगर हमने संघर्ष को रोका नहीं, इनका कहना था संघर्ष को हमने कंट्रोल नहीं किया, संघर्ष को रोका नहीं, तो समाज में सामाजिक व्यवस्था है जो हमारी, इसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बोले ये विश्वव्यापी, खाली भारतीय समाज भर में नहीं है संघर्ष,
संघर्ष की स्थिति, संघर्ष के दृष्टांत भारतीय समाज नहीं, भारत के बाहर के अन्य समाजों में भी है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि वास्तव में संघर्ष जो हो रहा है समाज में, आज व्याधिकी तत्व जो आ रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? हमने अपने मूल्यों को भूल गए हैं। हम जो मूल थे, हमारे जो विश्वास थे, हमारे जो नॉर्म थे, जो हमारी जिम्मेदारियां होती थी, मूल जो हमको नियंत्रित करके रखते थे, हम उनको भूल गए हैं। और इसी के लिए उन्होंने मूल्यों का समाजशास्त्र नाम का एक सिद्धांत या एक वैचार की प्रस्तुत की, जो उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नाम की जो किताब है उसमें उन्होंने कहा मूल का जो है इंपॉर्टेंस, मूल के महत्व बताया। ये वैचार की लाए। वो कहते हैं समाज के अंतर्गत हर चीज का अपना मूल होता है, मूल का अपना एक महत्व है, उसको उन्हें सब्जेक्टिव माप कहा है। उनका कहना था प्रातीतिक रूप से इसको हम माप सकते हैं, सामाजिक मानक है, सोशल स्टैंडर्ड है। मूल हमारे लिए हर समय अर्थ रखते हैं। जैसे हिंदू समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है, एक मूल है, ये भी चला रहा है। इसलिए आप देखेंगे इसके कारण, विवाह की पवित्रता के कारण हमारे यहाँ विवाह टूटते नहीं हैं। मूल से किसी भी चीज का हम मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे भावनाएं हों, विचार हों, क्रिया हों, गुण हों, या व्यक्ति समूह या लक्ष्य, इन सभी का हम देखें जब आती है तो हम व्यक्ति के मूल्यों के माध्यम से उसका मूल्यांकन करते हैं। हम कहते हैं ना फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, गांधी जी बहुत अच्छे थे, गांधी जी के सिद्धांतों पे, गांधी जी के व्यवहारों के आधार पे कहा जाता है गांधी जी बहुत अच्छे थे। तो ये मूल जो है, राधा कमल मुखर्जी कहते हैं मूल्यों की उत्पत्ति समाज में हुई है। मूल वास्तव में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, मूल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं या लक्ष्य हैं, डिजायर्स एंड गोल्स हैं, वे इच्छाएं या लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यानी सीखने और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जिसका आंतरिकरण होता है, वे हमारे इच्छाएं और लक्ष्य मूल कहलाते हैं। और ये कहते हैं कि परिस्थितिवश होता है, पर्यावरण के संपर्क में हर जब व्यक्ति आता है तो पर्यावरण संतुलित करने का प्रयास करता है। उसमें व्यक्ति को जीवन यापन, भरण पोषण, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति की भागीदारी रहती है। यहीं पे कुछ अधिमान निर्मित होते हैं जिनसे मूल बनते हैं। उन्होंने कहा मूल एक जटिल संपूर्णता है। मूल को वो कहते हैं एक जटिल संपूर्णता है, प्राणी शास्त्री सामाजिक आदर्श है, एक आंतरिक गुण है। इसमें आंतरिक गुण है, इसकी उन्होंने विशेषताएं बताई हैं मूल की। मूल सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी हर समाज में मूल होंगे। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो मूल ना हो। अगर मूल नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा। मूल चेंजेबल है, परिवर्तनशील है। हर मूल में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ जो 13वीं होती थी वो बाकायदा पंगत के साथ, विवाह वगैरह पंगत के साथ भोजन कराया जाता था। आजकल बफे सिस्टम चालू हो गया। तो समय के साथ हमारे मूल्यों में बदलाव आया ना। मूल सामाजिक व्यवहार में एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। समूल क्या करते हैं? वैल्यू शो यूनिफॉर्मिटी इन सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार की एकरूपता दिखाते हैं। प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति, मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से होती है। जैसे लोकगीत है, गाथाएं हैं, लोक कथा है, इनके प्रतीकात्मक महत्व है। विवाह में अग्नि के फेरे लेना, कलश, कुंडली, ये सब प्रतीक हैं विवाह के। तो हम देखते हैं कि इससे हमारी अभिव्यक्ति। मूल्यों में प्रतिस्पर्धा होती है। हर मूल में परंपरागत आधुनिक समाज में दो प्रकार के मूल हो जाने से परंपरागत आधुनिक, इनमें एक प्रतिस्पर्धा होने लगती है। आत्मिक स्वीकृति है, हर व्यक्ति आत्मा से, अंतर्मन से मूल्यों को स्वीकृति प्रदान करता है। सामाजिकरण, मूल क्या करते हैं? सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति का इंटरनलाइजेशन करते हैं, आंतरिकरण करते हैं। अब यहाँ पे उसने दो प्रकार से मूल दिए हैं राधा कमल ने, एक साध मूल और एक साधन मूल। साध मूल वे हैं जिनमें लक्ष्य और संतोष होता है, गोल और सेटिस्फैक्शन होता है। और साधन मूल वो हैं जो साधनों के रूप से, जैसे हमारे यहाँ है ना स्वास्थ्य, संपत्ति, सत्ता, नौकरी, ये सब साधन मूल है। ये एक विशिष्ट है। अब मूल्यों का उनने हायरार्की बताई है, ग्रेडेशन बताया है। राधा कमल मुखर्जी ने आगे बताते हैं मूल्यों का ग्रेडेशन भी होता है। इनको उन्होंने जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक, उनका कहना है जैविक, सामाजिक, आध्यात्मिक, तीन प्रकार के जो होते हैं इनका उन्होंने ग्रेडेशन किया है। इसको अपन पहले देखेंगे। मूल्यों के आयाम जो हैं, जैविक मूल होते हैं जिसमें स्वास्थ्य, कुशलता, सुरक्षा, उपयुक्तता बनी रहती है। इनके गुण क्या है? ये साधन मूल है, बाह्य मूल है, क्रियात्मक मूल है। इनका संस्करण क्या है? हायरार्की, इनकी जीवन निर्वाह की ओर अग्रगति। दूसरा सामाजिक मूल जो है, इसमें संपत्ति, स्टेटस, प्रेम, न्याय आता है। इसके गुण है साधन मूल, बाह्य मूलक होते हैं, क्रियात्मक होते हैं। इसमें सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था की ओर संस्करण होता है। आध्यात्मिक मूल सत्य होता है, सौंदर्य होता है, सुसंगति होती है, पवित्रता होती है।
इसके गुण क्या हैं? साध मूल जो है, इसमें साध मूल होते हैं, अंतरिष्ट मूल होते हैं, लोकाती मूल होते हैं। ये ऐसे आत्मलोकातीकरण में इनका संचरण होता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्राथमिकता और आरोहण का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि ये एक सामान्यीकरण की क्रिया है। साध मूल और साधन मूल से श्रेष्ठ होते हैं। साध मूल जो है साधन मूल्यों से श्रेष्ठ होते हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठता इसी बात पर है, वे संपूर्ण मानव जीवन और अनुभव को प्रभाव सार्थक बनाते हैं। मूल्यों के प्रकार के दृष्टिकोण से इनमें यथार्थीकरण होता है। साध मूल और साधन मूल वास्तविक अनुभव आपस में निरंतर मिलते रहते हैं। मूल्यों से लोगों के संगठन आता है। अब इसको उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठन के 4 प्रारूपों में उन्होंने इसको श्रेणीकृत किया मूल्यों को। भीड़, मुखर्जी कहते हैं भीड़ सामाजिक संगठन की प्रथम अवस्था है। सामाजिक संगठन की भीड़ प्रथम अवस्था है। भीड़ की प्रकृति अस्थायी होती है, संवेग प्रधान होती है। भीड़ में बुद्धि का निम्न स्तर होता है। इसके जो व्यक्ति हैं कोई विवेक से काम नहीं करते, भीड़ की कोई नैतिकता ही नहीं होती। लेकिन जब भीड़ को नैतिकता का ज्ञान हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया उग्र हो जाती है। अर्थात स्पष्ट है कि भीड़ में व्यक्ति किसी आदर्श नियम से नहीं बंधा होता है। भीड़ में मूल्यों का पूरा अभाव होता है। इसलिए भीड़ की जो है गतिविधियां आपको देखेंगे बिना मूल्य के वो कैसा संगठन है। स्वार्थ समूह, समाज के विभिन्न समूह स्वार्थ के आधार पर बनते हैं। इनमें ये सामाजिकरण का एक दूसरा प्रारूप है। ऐसे संगठनों में वे सदस्य आते हैं जिनके हित एक दूसरे के समान होते हैं। हित समूह में परस्पर आदान प्रदान, एकता, एक दूसरे के हित को ध्यान रखना जैसे नैतिक सिद्धांत होते हैं। इनमें सामान्य तौर पे आप देखेंगे श्रमिक संघ है ना, ट्रेड यूनियन, ये हित समूह है। दूसरा समाज, इसके बाद तीसरा क्रम का समाज। सामाजिक संगठन का एक प्रारूप जो है, एक मॉडल है सोसाइटी, समाज। समाज में व्यक्तियों के बहुत बड़े समूह एक समुदाय के रूप में उसने स्पष्ट किया। इस समूह की तुलना में समाज का संगठन अधिक व्यापक, तर्कपूर्ण और नैतिक मूल्य। प्रत्येक समाज में मूल्य होते हैं। तो देखिए जहां भी किसी प्रकार की व्यवस्था आती है, मूल्यों का उदाहरण देके उसको रोकने का प्रयास करते हैं। सामूहिकता, कलेक्टिवनेस, मुखर्जी ने कहा सामूहिकता भी नैतिक दृष्टि से मानव समाज का एक संगठन है। इसमें सब लोग अपने अपने संगठन की ओर सचेत रहते हैं और यहाँ इनके मूल्य होते हैं। अब मूल्यों के नियम बताए उन्होंने, लॉ ऑफ वैल्यूज, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज में राधा मुखर्जी ने कुछ मूल्यों के नियम दिए। जैसे समाज के नियंत्रण के लिए मानवीय अभिप्रेरणाएं जो हैं मूल्यों में परिवर्तित हो जाती हैं। समाज में आधारभूत मूल्यों के परिवर्तित होने से खिन्नता या उदासीनता पनपती है। मूल आपस में घुल मिल जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। मूल में निरंतर प्रतिस्पर्धा होने के से मूल्यों का संस्करण होने लगता है। समाज में मूल्यों के पारस्परिक संघर्षों के कारण व्यक्ति की कार्य विधियां जो हैं उनमें वो व्यक्ति तलाशता है अपने मूल्यों को। समाज में मनुष्यों के विवेक, निर्णय और मूल्यों के सोपान अधिमान निर्मित होते हैं। मूल्यों में व्यक्तित्वता होती है ना, अनोखापन होता है। हर मनुष्य की अपनी आदतें, क्षमताएं अलग अलग मूल्य बनाती हैं। समाज जो है मनुष्य के मूल्यों का आधारभूत प्रतिमान देता है। मूल्यों में गुणात्मक सुधार होते हैं। प्रत्येक समूह का कुछ लोगों के हित कार्य करने के लिए उनके उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। इससे द्वितीयक मूल्य निर्मित होते हैं। अब इसको उन्होंने 2 प्रकार से कहा है, मूल भी, वैल्यूज और डिसवैल्यू, मूल और गैर मूल। बोले समाज में मूल के साथ साथ नकारात्मक मूल जो हैं, व्यक्ति के जो नकारात्मक व्यवहार है, व्यक्ति की जो नकारात्मक गतिविधियां हैं, उसको उन्होंने डिसवैल्यूज कहा, गैर मूल कहा। उसमें इनका कहता है सामाजिक व्यवहार के सभी आयामों में मूल्यों के साथ गैर मूल भी रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सत्य की सदा विजय होती है, ये एक उत्तम मूल है। लेकिन प्रेम और राजनीति में कुछ भी अनुचित नहीं होता है ना। प्रेम और राजनीति में कुछ भी नहीं। राजनीति आप देखा, आज जो पार्टी में था वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, यानी ये गैर मूल है ना। क्षमा कर देना एक सबसे बड़ी उत्तम मूल है। क्षमा कर देना, किसी को सजा देना चाहते हैं आप, उसको क्षमा कर दीजिए, यह एक मूल हुआ। लेकिन खून का बदला खून एक गैर मूल हो जाएगा। दुल्हन ही दहेज है, ये एक मूल है। दुल्हन ही दहेज है, एक मूल है। लेकिन दहेज नहीं तो शादी भी नहीं, ये गैर मूल है। इस प्रकार तोड़ फोड़ की नीति, हिंसा की राजनीति, शोषण की नीति, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद, शीत युद्ध है ना, ये सारी गतिविधियां जितनी भी हैं ये सब गैर मूल की अभिव्यक्ति हैं। ये सारी गैर मूल की अभिव्यक्ति हैं। इससे समाज में जटिलता आती है। अब इनका महत्व इन्होंने बताया है राधा कमल मुखर्जी ने। मूल व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर उसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं। मूल समाज और संस्कृति का निर्माण कर सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाते हैं। मूल व्यक्तित्व और
की संरचना, व्यक्ति की संरचना को परिभाषित और नियंत्रित करते हैं। मूल से व्यक्ति का मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन होता है। मूल व्यक्ति की सामाजिक दशाओं के अनुकूलन करने में सहायता करते हैं। मूल विभिन्न समूह के मध्य एक रूपता और एकता में वृद्धि करते हैं। ये इनका मूल्यों का समाजशास्त्र था। इसके आधार पर उन्होंने कहा श्रेष्ठ मूल ही सुसंस्कृत समाज का प्रमुख लक्षण। इसको उन्होंने एक उदाहरण से दिया कि समाज में व्यक्ति, समाज बाती और तेल की तरह, दिए की जो बाती होती है और तेल होता है उसकी तरह व्यक्ति और समाज। उन्होंने कहा जिस तरह से तेल यानी समाज बिना बत्ती के यानी व्यक्ति का अधूरा है, और ज्योति जो है मूल बिना बाती व्यक्ति और तेल के अधूरी है। अर्थात जब तक समाज में बाती, तेल और दिया नहीं होगा, यानी मूल नहीं होंगे, समाज नहीं होगा। इसलिए मूल ही समाज के और व्यक्ति के जीवन की ज्योति को जलाता है। इसलिए हमें मूल्यों पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मूल्यों के आधार पे हमें जीवन यापन करना चाहिए। ये था इनका राधा कमल मुखर्जी का मूल्यों का समाजशास्त्र। इसे आप और अच्छे से अगर जानना चाहते हैं, शिवलाल अग्रवाल प्रकाशक आगरा के, उनकी यूनिफाइड समाजशास्त्र BA 3rd ईयर की किताब ध्रुव कुमार दीक्षित की किताब है, उसमें आप पढ़ेंगे, आपको मूल्यों के समाजशास्त्र पे बहुत विस्तार से काफ़ी कुछ समझाया गया है, जो आपके अध्ययन के लिए, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूँ आप उसका अध्ययन अवश्य करेंगे। आज के लिए इतना ही।